पार की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि लाइबा फायज को बताने की कोशिश करेगी कि किस तरह से उनकी अपनी मां ने ही हरीम और फायज के दरमियान दरारें पैदा की थी, लेकिन फायज लाइबा की भी कोई भी बात नहीं सुनेगा। फायज को यह हरगिज पसंद नहीं है कि कोई भी हरीम के हक में बात करे, लेकिन लाइबा फायज को इस हद तक कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगी कि वो एक मर्तबा जाकर नासिर से जरूर बात कर ले कि नासिर आखिर उसे क्या कहना चाह रहा है। फायज नासिर से मिलने के लिए नासिर के बहनोई के घर पर पहुंच जाएगा और वहीं पर आप ये भी देखेंगे कि नासिर की मां हरीम से माफी मांगने जाएगी और उससे ये रिक्वेस्ट करेगी कि नासिर मरने वाला है, एक मर्तबा आकर उसकी बात सुन लो और उसको माफ कर दो। नासिर की मां के हाथ बांधकर इल्तिजा करने की वजह से हरीम रूफी के साथ नासिर से आखिरी मर्तबा मिलने के लिए पहुंच जाएगी, जहां पर नासिर अपने सारे गुनाहों का एतराफ कर लेगा। ना सिर्फ सबके सामने हरीम से हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, बल्कि अपने एक एक किए गए करतूत के बारे में बता देगा और यह भी बता देगा कि इस सारे जुर्मों में उसका साथ जो है वो कहकशां बेगम दे रही थी और कहकशां बेगम के लिए ही वो ये सब कुछ कर रहा था। हरीम के लिए ये चीज बहुत हैरानकुन होगी, क्योंकि उसे पता था कि कहकशां बेगम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन कहकशां बेगम इस हद तक गिर जाएंगी वो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। और ये सारी बातें फायज भी सुन लेगा, वो भी कभी सोच भी नहीं पा रहा था कि उसकी अपनी मां ने ही उसका अपना घर बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ सुनकर तो फायज के पैरों से जमीन ही निकल जाएगी कि किस तरह से कहकशां बेगम की वजह से उसका अपना बाप कब्र तक पहुंच गया और अब फायज और हरीम की जिंदगी को भी उसकी मां ने ही तबाह कर दिया। कोई भी हरीम के बारे में सफाई देने की कोशिश करता तो फायज उसकी हरगिज बात नहीं सुनता था, लेकिन यहां पर नासिर मरने से पहले ये इस गवाही दे के जाएगा कि किस तरह से हरीम का जो दामन है वो पाक है। इन सब बातों की वजह से फायज की आंखों पर बंधी हुई पट्टी जो है वो हट जाएगी और हरीम जब उस रूम से बाहर निकलेगी वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि उसके सामने फायज खड़ा होगा। फायज ने सारी हकीकत सुन ली है और फायज उससे माफी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन हरीम यहां पर फायज की माफी को कबूल नहीं करेगी। फायज के साथ ना देने की वजह से हरीम ने जितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, जितने जख्म खाए हैं, उनको भुलाना इतना आसान नहीं है। और हरीम ये भी नहीं भूली है कि किस तरह से उसकी गोद बसने से पहले ही उजड़ गई। अगर फायज उसका साथ देता तो शायद ऐसा ना होता। इन सब बातों की वजह से हरीम फायज को फिलहाल माफ नहीं करेगी। फायज घर वापस जाकर अपनी मां को बता देगा कि उसे अब हकीकत का इल्म हो चुका है और कहकशां बेगम के बार बार झुठलाने के बावजूद भी फायज अपनी मां पर यकीन नहीं करेगा। कहकशां बेगम यहां पर रियान को तो पहले से ही खो चुकी हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों की वजह से फायज को भी अपने हाथ से गवा बैठेगी। फायज वो घर छोड़ देगा और लाइबा को भी अपने साथ ले जाएगा और अपने हाथों से लाइबा की शादी जो है वो वकास से कर देगा। उधर मुदस्सिर भी हरीम को एक अच्छे दोस्त होने के नाते ये बात समझाने की कोशिश करेगा कि अगर फायज को अपनी गलतियों का इदराक हो चुका है और अपनी गलती सुधारना चाह रहा है तो उसे फायज को एक मौका जरूर देना चाहिए और उसे माफ कर देना चाहिए और हरीम को सारी बातें भुलाकर फायज के साथ दोबारा से नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अगरचे मुदस्सिर हरीम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन वो मतलबी नहीं बनेगा, बल्कि अपनी जात से हटकर वो हरीम के बारे में सोचेगा और हरीम को यह कहेगा कि उसे खुला के कागजात वापस ले लेने चाहिए और फायज को माफ कर देना चाहिए। हरीम बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद फायज को माफ कर देगी, क्योंकि अभी भी वो फायज से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और दोनों एक हो जाएंगे। इन दोनों की तो हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, लेकिन कहकशां और नासिर की मां के हाथ सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं आएगा। कहकशां बेगम तो खैर वही काट रही हैं जो उसने बोया था, लेकिन नासिर की मां को नासिर के किए गए स्याह करतूत सारी जिंदगी डसने वाले हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इस ड्रामे की तरह हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।